हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई फैमिली कुछ फनी सिगमा और थग लाइफ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अगले 2 हफ्तों में तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे हिस्ट्री टेस्ट के रिजल्ट्स देना चाहूँगा। आन्या दिन रात पढ़ाई कर रही है। आन्या फौजर बिल्कुल भी शानदार नहीं। मास्टर डेमियन, आप तो उसकी बढ़िया नकल कर लेते हैं। आपने तो बिल्कुल बेवकूफों वाला चेहरा बनाया। एग्जाम में छोटे बेटे का दिमाग बदलूंगी तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मस्त प्लान है। पापा पापा, तुम आ गई आन्या? चलो चलो, खाना खाने से पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। अपने डाउट्स पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। महीने में एक बार जब चांद गायब हो जाता है, सबके ख्याल पढ़ने की शक्तियाँ भी खो देती है। इसका मतलब आन्या चीटिंग नहीं कर पाएगी। अरे हाँ बॉन्ड, मुझे दिखाओ कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आएंगे। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। 4 टॉनिट्रस बोल्ट जीत कर ला सकती है। 4 स्टेला स्टार्स मिले, ये उम्मीद तो मैं कब की छोड़ चुका हूँ। कि क्या वो हमारी आन्या को पढ़ा सकता है? तो क्या मैं उसे बुलाकर देखूं? अगर वो आ सकता है तो क्यों नहीं। याहू! दीदी मैं आ गया। मेरे छोटे भाई यूरी से मिलो आन्या। तो ये है उस जंगली फौजा की बेटी। आन्या को तो उल्टी आ रही है। दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं बिना सोचे समझे आ तो गया। लेकिन मैं इस शक्ल से ही बुद्धू दिखने वाली लड़की को पढ़ाऊंगा क्या? जरा इस सवाल का जवाब तो बताओ। क्या बात है आन्या? वैसे तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया था। हाँ, वही तो। तुम तो पढ़ाई में बहुत ढीली हो बच्ची, सोच समझ कर लिखो। वही तो कर रही हूँ ना। आन्या कोशिश करेगी इंपीरियल स्कॉलर बनकर मम्मी को हमेशा खुश रखेगी। ये लड़की तो इतनी अच्छी है, पर ये इंपीरियल स्कॉलर क्या होता है? खैर तुम ज्यादा सोचो मत, वर्ब का इस्तेमाल वैसे ही करो जैसा मैंने सिखाया है। चलो ठीक से करो। तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई से मैं दवाई बना सकती हूँ। हाँ। मैं दुनिया पर कब्जा भी कर सकती हूँ। हाँ। अपने एग्जाम्स के बारे में भूल जाओ और अपने आने वाले कामयाब भविष्य पर ध्यान दो। यस सर। कैसा रहा? कोई ग्रामर मिस्टेक मिली? ग्रामर क्या होता है? सारा टाइम वेस्ट हो गया। माफ करना दीदी, पर मुझे जाना होगा। आन्या कमरे में पढ़ाई करने जा रही है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। फॉरेन लैंग्वेजेस? हाँ। पर फॉरेन लैंग्वेजेस एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। आखिर वो दिन आ ही गया। आन्या, तुम्हें कैसा लग रहा है? वैसे मैं भी तैयारी करके आई हूँ। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने कुछ खास लिखा नहीं है। शायद वो पेपर कुछ ज्यादा ही टफ था। आंसर शीट्स में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए। इनकी जांच होने तक इन्हें कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। मिड टर्म एग्जाम्स के टॉनिट्रस बोल्ट के काले बादल। आन्या को भरोसा है वो पास हो जाएगी। यकीनन वो पक्का फेल होगी। इसलिए मैं पेपर चेक होने से पहले उसमें जवाब बदल दूंगा। हालांकि ये काम एंट्रेंस एग्जाम में हेराफेरी करने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस नॉर्थ विंग में जो तिजोरी रखी है वहाँ सुरक्षा ज्यादा होती है। अब ये कौन है? मेरा नाम है डेब्रेक, जिसे आज एक बच्चे की आंसर शीट में हेराफेरी करने का काम दिया गया है। आज सब देख लेंगे कि एक महान जासूस यहाँ आ चुका है। लगता है ये भी मेरी तरह जासूस है। सब जानते हैं, वो तुम्हें नहीं चाहती। अरे तुम ऐसा मत बोलो यार, बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। पता नहीं कैसे पर इसने गार्ड्स को चकमा दे दिया। क्या सच में ये एक बेहतरीन जासूस है? ताला लगा है। अरे कितना बड़ा बेवकूफ है। किसी ने आवाज सुन ली तो क्या होगा? नॉर्थ विंग, नॉर्थ विंग। ये सरफिरा दबे पांव क्यों नहीं चल रहा? कौन है वहाँ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? क्या आप यहाँ के कोई टीचर हैं? बिना आईडी के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? मुझे ये कार्ड वहाँ गिरा हुआ मिला, कहीं ये कार्ड आपका तो नहीं है? आप पहले दिखा देते तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। तुमने तो मुझे बचा लिया। जरूर ये भी जासूस ही है।
और वो 2 नंबर थे डेस्मंड भाइयों के। मैं जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ, आप आगे बढ़िए, ठीक है? किसने रखा होगा इसे काम पर? मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया। पहले इसे अंदर ले लेता हूँ वरना कोई देख लेगा। ये रही। इसे ठीक से मारना भी नहीं आता। बढ़िया, मिशन कंप्लीट। उस टॉयलेट को तो मैंने पछाड़ के रख दिया। किसे पता मेरे चर्चे अखबारों में भी होने लगे। मैं इस शीट पर एजेंट डेब्रेक लिख देता हूँ। बेवकूफ, इतना भी नहीं पता कि जासूस कभी सबूत नहीं छोड़ता। तो तुम बाहर जाकर सबको कैसे बताओगी कि मैंने क्या काम किया है? तुम बाहर गलती से बता देना कि मैं कितना काबिल और शानदार जासूस हूँ। उसे कहना कि मैं दीवार के आर पार निकल गया और मैंने अपने हाथों से गोली रोक दी। क्या डेस्मंड के बच्चे पढ़ाई में इतने कमजोर है कि उन्हें इस गधे को काम पर रखना पड़ा? जवाब बदलकर उन्हें फेल करवाने आया था। मैं इनकी आंसर शीट को पहले जैसा कर देता हूँ। चलो, हो तो गया। चलो अब देख लेते हैं आन्या ने क्या क्या जवाब लिखे हैं। एग्जाम्स के रिजल्ट बाहर बोर्ड पर लगा दिए हैं। वो रहा 11वें नंबर पर। हिस्ट्री में आपको 94 मार्क्स आए। आपको तो स्टेला मिलने वाला है। कांग्रेचुलेशंस मास्टर डेमियन। आन्या, तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा। नीचे से ढूंढोगी तो जल्दी मिल जाएगा। नाम मिल गया आन्या, 213वां। हाँ, इस बार पापा बहुत खुश होंगे। तुम ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल हो रही हो, फिर भी इतना गर्व कैसे है तुम्हें? मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि ये हर सब्जेक्ट में फेल होने से बच जाएगी। इसकी बदौलत मेरा मिशन बच गया। मुझे इसे शुक्रिया कहना चाहिए। एग्जाम्स खत्म हो गए। आन्या को एक भी टोनिट्रस बोल्ट नहीं मिला, इसलिए पापा खुश हैं। वो तुम्हें डराते हैं? मेरे पापा मिशन के मामले में राक्षस हैं। वैसे तुम्हारे पापा गुस्से में कितने प्यारे लगते होंगे। एक बार में पूरा स्कूल चमका दिया। बहुत अच्छे डेमियन। सही कहा तुमने। वैसे क्या हम इन छुट्टियों में तुम्हारे घर पर पढ़ने आ सकते हैं? आन्या को भी उसके घर जाकर पढ़ना है। सॉरी, मैंने उसे बिगड़ैल बुलाया। नफरत है मुझे। वो कौन है? हाँ? वो हमारी क्लास में पढ़ता है। ऐसा क्या देखा तुमने डेमियन में जो वो तुम्हें पसंद आया? आन्या को उसमें दिलचस्पी है। आन्या, क्या तुम्हें कोई भी लड़का पसंद आ जाता है? मुझे उसे स्कूल से निकलवाना ही होगा। ये तो दूसरे बेटे को स्कूल से निकालना चाहता है। ये तो एक सीक्रेट है ना? देखिए मुझे क्या मिला। अरे क्या कर रहे हो? पर इसने मुझे अचानक धक्का मार दिया। ये सब क्या चल रहा है डेमियन? मास्टर डेमियन कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। दोनों डेमियन के दोस्त तो तुम्हारी कैसे माने हम? दूसरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ये अपने आप ही गिर गया था। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे पहले ही दिन टोनिट्रस बोल्ट मिला था। अपने आप से मजाक में प्रोफेसर को घसीटना बुरी बात है। अगर तुम स्कूल से चले गए तो आन्या क्या करेगी? नहीं, तुम ये क्या बके जा रही हो? वही तो, फिर तुमने मेरे मामले में टांग क्यों अड़ाई? ने ये सब क्यों किया? मुझसे कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकल गया और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। वैसे भी मैं बड़े लोगों के मामलों में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता। इन्हीं बड़ों की वजह से मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तुमसे जलन हो रही है डेमियन, तुम बहुत मशहूर हो, इसीलिए तो तुम्हें स्टेला भी मिल गया। और तुम मशहूर भी नहीं हो, उसमें तुम्हारी गलती है, समझे? ओए, इसके दोस्त बहुत बड़े गधे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह इस स्कूल में अपने बचपन के मजे लेना चाहता था। चाहो तो तुम्हारे लिए जूस ले आए? माफी चाहता हूँ, ऐसे वक्त पर जूस कौन पीता है? मैं पीता हूँ ना। थैंक यू, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ? तो मैंने हमारी कैंटीन का अल्टीमेट कैवियर बोल आज तक नहीं चखा। वैसे मुझे याद आया, मैं अपनी शर्ट पर एक स्टेला स्टार भी लगाना चाहता हूँ। उसे जल्दी लौटा देना। हाँ। अब किसकी बारी है? ज्यादा हवा में मत उड़ो। मुझे खुशी के आखिरी पल चाहिए थे। क्या मुझ जैसे बेकार बच्चे को इतना भी हक नहीं है? चिंता मत करो, पश्चिम के लोग अच्छे हैं। क्या? मेरी आंखों से पानी आ रहा है। तुम इसे रख लो, ये मेरा फेवरेट स्टेशनरी सेट है।
ये लो, मेरी फेवरेट बुक तुम रख लो। और मेरी घड़ी भी रख लो। आन्या की तरफ से ये पत्ता तुम रख लो। तो ये सब हुआ। ये कितनी अच्छी बात है। ग्लूमन फार्मास्यूटिकल्स को खरीदा गया है, उनका दिवाला नहीं निकला। डेजमंड ग्रुप ने हमें रास्ते पर आने से बचा लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं। हर रोज की तरह तुम कल भी स्कूल जाओगे। तुमने होमवर्क तो किया है ना? कमाल है, ये तो स्कूल से गया ही नहीं। ये कितना झूठा है। जो लिया है सब याद से लौटा देना, समझे? आन्या, नाश्ता तैयार है, नहा धोकर कपड़े पहनकर आ जाओ जल्दी। मैं देर तक सो गई। अगर तुम देर से गई या कुछ भूल गई तो तुम्हें सजा मिलेगी, समझ गई तुम? शुक्र है वक्त रहते पहुंच गई। ठीक है, तो अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहे। लगता है आज बॉन्ड भी बहुत देर से उठा है। अरे ये तो, अरे नहीं, वो ये घर पर ही भूल गई। इसे आन्या तक पहुंचाना ही होगा। स्कूल की बस नहीं है, इसका मतलब मुझे स्टॉप पर ही रुकना होगा। निकलता जा रहा है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ? हाँ, मैं पहुंच तो गई। मुझे ये उसे छुप कर ही देना होगा। Oh my gosh! वाह, एक मकड़ी जैसी औरत है। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। मकड़ी वाली औरत! ऐसे में मैं आन्या को आसानी से ढूंढ पाऊंगी। नहीं, ये आइडिया बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाले जानवर हैं। मुझे अच्छे से याद है। भागो, ऐसे में तो मैं पकड़ी जाऊंगी। योरसा, ये यहाँ क्या कर रही है? ये उसके हाथ में क्या है? आन्या, आन्या! मम्मी, अरे हाँ, तुम ये भूल गई थी। तुम्हारी पीई क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है ना? आज पीई क्लास तो नहीं है। मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। अच्छी बात तो ये है कि आन्या कुछ भूल ही नहीं। अब हॉस्पिटल नहीं गए? वैसे योरसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे गलतफहमी हुई है और मैं उसके किसी काम नहीं आ पाई। यहाँ आ ही गया हूँ तो हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ खा लूं। जरूर।